लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि पूर्णिया में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी घटना में स्थानीय एसपी साजिश में शामिल था। उन्होंने दावा किया कि एसपी ने उनकी इज्जत के साथ गलत खिलवाड़ किया। पप्पू यादव ने कहा कि भानु प्रताप सिंह ने पीठ दिखाई और क्रिमिनल दीपक कुमार सहित कई लोग सिविल कपड़ों में आए थे। सबकी कमर में पिस्टल थी, यह उनकी हत्या की साजिश थी। और जो क्रिमिनल जिसके साथ यहाँ आया था दीपक कुमार, सबके कमर में पिस्टल था, सब सिविल में था। तो हमको तो मरवाने की साजिश की। आपने ये भी कहा कि हॉस्पिटल में भी जेल में भी मुझे आप जाके साजिश रची जा रही है। आप देख लीजिए ना, पीएमसीएच से सुप्रीटेंडेंट से पूछिए कि बिना इलाज के और आप कहाँ रखे पप्पू यादव को। और एक बोतल पानी हमको 24 घंटे में नहीं मिला। एक बोतल हम पानी नहीं पी पाए, खाना नहीं मिला। तो आप देखिएगा, क्या लगता है? हम कोर्ट को लिख के दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष मनरेगा को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन नई वीबी रामजी योजना इससे कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में मजदूरों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों का काम मिलेगा और मजदूरी सिर्फ 1 सप्ताह में उनके खाते में पहुंच जाएगी। सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे पुरानी योजनाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि नई योजना ग्रामीण मजदूरों के हित में ज्यादा प्रभावी साबित होगी। लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बांग्लादेश के आम चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पड़ोसी देशों की राजनीति पर तीखी टिप्पणी की। विमान बनर्जी ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा है कि चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, सबका एक ही एजेंडा है। अगर वे भारत की बुराई नहीं करेंगे तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा। वे इसी एजेंडे के साथ चुनाव में आते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने साबित कर दिया है कि यह नहीं चलेगा। बनर्जी ने कहा, जनता ने कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडे को खारिज कर दिया। बांग्लादेश के मतदाताओं ने सद्भाव और स्थिरता की इच्छा जताई है और राजनीतिक दल जो विभाजन फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें जनता ने नकार दिया है। अभी बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, सब 1 पॉइंट एजेंडा। इंडिया का यदि वो लोग में क्रिटिसाइज करेगा तो वहां पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। बस यही एजेंडा लेके वो लोग चुनाव में जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश का आदमी लोग ये प्रमाण कर दिया है ऐसा नहीं चलेगा। ओडिशा में बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने भाजपा सरकार पर ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा न देने को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि भाजपा ने अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वे सरकार में आए तो वे ओडिशा राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए काम करेंगे। उन्हें सरकार में आए 2 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ओडिशा राज्य के लिए स्पेशल स्टेट कैटेगरी पर 1 इंच भी काम नहीं किया है। सस्मित पात्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने 2014 के अपने ओडिशा चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा प्रमुखता से किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे पूरी तरह भुला दिया गया। Special category state status for the state of Orissa. This raises a big red question on the ruling double-engine so-called BJP government, which said that if they came to government, then they would work towards the special category state status. So our specific demand, today we hear there is a cabinet meeting being held in the evening where the budget would probably be passed. If that is so, we urge and demand that the Honorable Chief Minister Shri Maji, along with his colleagues, pass a resolution. देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike.